किसानों ने सरकार की लैंड पुलिंग योजना का किया विरोध। शेरनगर और आसपास के 6 गांव ने जमीन बचाने को लेकर की पंचायत, बोले आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए। जनपद मुजफ्फरनगर में शेरनगर और आसपास के 6 गांव के किसान सरकार की आवास विकास योजना के तहत भूमि अधिग्रहण के विरोध में एक पंचायत में जुटे। किसानों का आरोप है कि सरकार लैंड पुलिंग के जरिए उनकी उपजाऊ जमीन जबरन छीनना चाहती है। प्रभावित गांव में शेरनगर, बिलासपुर, धंदेड़ा, कोकड़ा और अलमासपुर सरवट शामिल है। पंचायत में सुकेश एडवोकेट ने बताया कि करीब 4200 बीघा जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जिससे लगभग 1000 किसान परिवार प्रभावित होंगे। किसान प्रमोद राठी ने चेतावनी दी कि मुजफ्फरनगर में पहले भी सरकार की कॉलोनी पूरी नहीं हो पाई, फिर भी किसानों की जमीन ली जा रही है। किसानों ने कहा कि किसान तय कर चुके हैं कि अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और आखिरी सांस तक इसका विरोध करते रहेंगे। और इसी गांव में मेरी खेती बाड़ी है और मैं यहीं खेती का कार्य करता हूं। मैं किसान हूं और किसान के रूप में ही मैं आज इस सभा में जो आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो 284 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें शेरनगर की लगभग 234-35 हेक्टेयर ज़मीन है और धंदेड़ा की 16 हेक्टेयर के आसपास है और बिलासपुर की जो है वो लगभग 32-33 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसको गैर कानूनी तरीके से और धोखे से आवास विकास परिषद हड़पना चाहता है, क्योंकि वो अधिग्रहण के नाम पे ज़मीन हड़पना चाहता है, जबकि इस ज़मीन का किसी प्रकार से कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है। कितने किसान प्रभावित हैं इससे? आप ये समझिए लगभग 1000 किसान प्रभावित हैं, जिनकी जमीन और जो कि इनकी आजीविका का साधन है, एकमात्र साधन है, उसे लेना चाहते हैं। ये सब प्रभावित हैं, पूरे परिवार प्रभावित है। अच्छा, ये कहीं जो जिलाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई? हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से 2 बार कचहरी में सभा कक्ष में भेंट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया था मेरे को कि आपकी जमीन का किसी प्रकार से धोखे से जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन उनके शब्द अधिग्रहण थे और अधिग्रहण पे हमें भ्रम है, क्योंकि अधिग्रहण हमारी जमीन का नहीं हो रहा। क्योंकि आज तक जो भी नोटिफिकेशन हुआ है, जो भी अखबारों के जरिए धारा 28 के बारे में नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें किसी प्रकार का अधिग्रहण या कोई सूचना नहीं है। फिर जो धारा 29 का नोटिस इन्होंने लीगल तौर से, व्यक्तिगत तौर से स्पीड पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं, उसमें भी कहीं अधिग्रहण का या कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें वहम है कि लैंड पूलिंग के तहत हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो कि हम जमीन किसी कीमत पे, किसी सूरत में, किसी भी विभाग को देना नहीं चाहते। अब आगे कदम क्या होगा? आगे कदम ये हमारा ये होगा कि सभी किसान भाई, 6 गांव के किसान जिनकी जमीनें 3 गांव के रकबे में है, ये सभी किसान भाई एकजुट होकर के, एकता सूत्र में रह करके अपनी जमीन का विरोध करने के लिए, यानी अब ये जमीन लेने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई सर्वे होता है तो शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम उनको सम्मानपूर्वक निवेदन करेंगे कि कृपया आप हमारी जमीन का कोई सर्वे न करें, क्योंकि हम जमीन अपनी किसी भी कीमत पे, किसी सूरत में नहीं देना चाहते। हाँ, शेरनगर गांव में आज पंचायत थी, सभी किसान इकट्ठा हुए यहाँ पे जो पीड़ित हैं इससे, इस योजना से, आवास विकास योजना से। तो सभी की एक राय बनी है कि हम गांव में सर्वे अपनी जमीन का नहीं होने देंगे और अपनी जमीन आवास विकास को किसी भी कीमत पे नहीं देंगे हम। तो क्या कारण है सरकार इसी जमीन को लेना चाह रही है, जबकि जमीन तो दूसरी जमीन? अब सरकार पता नहीं किस वजह से इस जमीन को लेना चाह रही है, ये तो हमारी समझ में नहीं आया, मगर ज्यादा फोकस किया जा रहा। अच्छा, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी जमीन जो है सरकार ले चुकी, सरकारी योजनाओं में जमीनें जाती जा रही है यहाँ पे। अभी शेरनगर, बिलासपुर, धंदेड़ा में यही थोड़ा सा जमीन का एक टुकड़ा बच रहा, जो किसान अपना इससे रोजगार चला रहे, अपनी जीविका चला रहे, खाने पीने की। और अगर यह जमीन भी चली गई तो फिर इनका तो भुक्के मरने की हालत है। इन किसानों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, पलायन करेंगे, क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरह सरकार काफी समय से हो हल्ला चलता है, लेकिन एक आवास विकास, एक कॉलोनी बहुत छोटी सी डेवलप कर पाई, और हाँ हल्ला बहुत सालों से पूरा। अब ये देखिए, सन तो मेरे याद नहीं है, ये शकुंतलम कॉलोनी कटी मुजफ्फरनगर में कभी, आज तक भी पूरी डेवलपमेंट नहीं है, अब खाली पड़ी है। और इसमें प्रस्ताव करा कि सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने 700 बीघे का और अब 4200 बीघे जमीन लेना चाह रहे, कहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी? ये तो एक तरह से किसानों से जमीन खोसने का कार्य किया जा रहा। अच्छा, एक पीछे से हमारे अखबार में, बड़ा अखबार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो है योगी जी, उन्होंने एक दिन बयान दिया कि सरकार किसी से भी किसान से जमीन आवास विकास के नाम पे जबरदस्ती नहीं लेगी। अब हम यहाँ 6 महीने से विरोध जता रहे अपना किसान, आज तक आवास विकास का कोई अधिकारी हमारे से आगे भी नहीं मिला।
और जो हमारे पे कभी नोटिस कभी सर्वे, एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा। अरे भाई अधिकारी आ गए हमारे से बात तो करे, पूछे तो क्या पीड़ा है, हमें पीड़ा है। तो आपने शिकायत की है इसकी लखनऊ? हाँ, शिकायत हमने हर जगह की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी किया है, सब जगह शिकायत कर ली है हमने। अच्छा, जमीनों के लिए कुछ नियम कानून है कि कुछ प्रतिशत अगर किसी हाँ, जमीन का मैं बता रहा आपको, इसमें हमारा जो जानकारी में आया, हम बहुत दिनों से प्रयास में है, और हमारे मंत्री जी है बालियान जी, उनके पास भी गए हम 1-2 बार, उन्होंने भी बताया, अधिकारियों ने बताया, मेरठ भी गए हम, आवास विकास में भी तो आए नहीं, हम गए, कुछ चल गए, हम पीड़ित हैं। तो उन्होंने बताया कि किसान अगर 70% इसमें सहमत होगा तो जमीन ली जाएगी, नहीं तो जमीन नहीं ली जाएगी। इस नियम का हमें पता लगा, और यहाँ तो 99% ना देने वाले हैं, कोई सहमत नहीं है इन 3 गांवों में। कितने किसान प्रभावित हैं? इससे तो लगभग जो नोटिस के हिसाब से है तो 2-2.5 किसान प्रभावित हैं। बहुत किसान पीड़ित हैं, और इसमें 3 गांव का रकबे ले जा रहा, और किसान है इसमें 6 गांव के, कुकड़ा है, अलबासपुर है, सूजड़ू है, वो सॉरी सरवट है, बिलासपुर है, धनेड़ा है, शेरनगर है। लड़ाई शुरू करी है, कब तक जारी रहेगी? लड़ाई जब तक जारी जाएगी जब तक हमारी जमीन नहीं बचेगी। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, इतने हमारा प्रयास जारी है। धरना प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े, चाहे बच्चों को लेकर हमें धरने पर बैठना पड़े, सड़कों पर आना पड़े।